हेलो दोस्तों, कॉटेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। हम आपके लिए फिर से लाए हैं द करंट अफेयर शो और ये है 5 और 6 मई का करंट अफेयर शो। आज के लिए आपको बस इतना करना है, आप नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाइए। आप हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आप वही सब नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के वक्त बिल्कुल आराम से आसानी से आपको बस उसे याद करके जाना है, फिर से रिवीजन करना है। बस हम आपको गारंटी देते हैं कि हर एक सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो यहीं से आएंगे। आपको बस इतना करना है, आप बस इसे गो थ्रू करिएगा और हमारे चैनल में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आपकी हर एक परेशानी का हल यहाँ पे मिलेगा। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर शो की ओर। चलिए दिन का शुरुआत करते हैं एक धांसू न्यूज़ के साथ। एक ऐसा न्यूज़ जो आपकी दिन बदल दे। ऐसी न्यूज़ कि इज़राइल ने ऐसा दावा कर दिया है कि उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लिया है और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लिया है। इज़राइल ने बना लिया है। इज़राइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा ट्वीट किया है और इसी से ये पता चलता है कि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ये एक धांसू कदम है और लगता है हमारा जो वरी है कोविड-19 के लिए लगता है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अगले दिन कुछ ही दिनों में उन्होंने ये इसको इफ़ेक्ट में लाना है और हम ये आशा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा पूरा दुनिया इस बीमारी के चपेट से मुक्त हो जाए। तो ये एक ब्रेक थ्रू है मेडिसिन के लिए, मेडिसिन वर्ल्ड के लिए और हर एक नागरिक, ये विश्व का हर एक नागरिक किसी दिन की अपेक्षा में है कि कब एंटीबॉडी या फिर वैक्सीन आ जाए। ये देखिए पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में। पुलित्ज़र प्राइज़ इन दिनों काफ़ी चर्चे में है और यहाँ पे 3 इंडियन जर्नलिस्ट ने ये खिताब जीत लिया है। पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है इंडियन जर्नलिस्ट और वो है दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नई आनंद। तो फिर कौन कौन है? दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नई आनंद। लेकिन आपको ये भी इससे याद रखना पड़ेगा कि ये जो पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है इन्होंने, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में। ठीक है, ये तीनों ही आते हैं फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में। इन तीनों ने पुलित्ज़र प्राइज़ जीत लिया है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे भी एक अवार्ड के बारे में ही बताया गया है कि आईआईटी बॉम्बे का जो प्रोफेसर है सौरभ लोधा, आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर, उन्होंने क्या जीत लिया है? उन्होंने जीत लिया है, उनको सम्मानित किया गया है यंग कैरियर अवार्ड से। यंग कैरियर अवार्ड से उन्होंने सम्मानित किया गया है और वो किस फील्ड में जीते हैं? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता है? आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर सौरभ लोधा। फिर से चलिए अगले टॉपिक की ओर। अब हम आते हैं हमारे एक नया ऑपरेशन जिसे इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। वो ऑपरेशन है समुद्र सेतु। ये समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है इसे इन्होंने इंडियन नेवी ने लॉन्च किया गया है। तो किस लिए लॉन्च किया? कि ये जो विदेशों में जो इंडियन सिटीजन्स रह गए हैं, ये कोविड-19 के वजह से आ नहीं पाए हैं, वो समुद्र सेतु इस ऑपरेशन के माध्यम से इंडियन नेवी जहाँ भी समुद्री रास्ते से जाना पॉसिबल है वहाँ पे जाकर उनको रेस्क्यू करने का और उनको हमारे देश में वापस लाने के लिए ये समुद्र सेतु ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है,
तो फिर चलती है हमारे अगले टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में है। ये काफ़ी बुरा समाचार है कि कोविड-19 की वजह से बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया है। वो पोस्टपोन कर दिया गया है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप। और किसने ये चैंपियनशिप रद्द कर दिया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को रद्द कर दिया किसने? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। और किस वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया है? ये कोविड-19 का जो आउटब्रेक है उसी की वजह से इस चैंपियनशिप को रद्द कर दिया गया है। यहाँ से एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो BWF के नाम से भी जाना जाता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया। मलेशिया का कुआलालंपुर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर। फिर चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे देखिए, ये आज के ज़माने में अब जब से ये कोविड का मामला सामने आया है, डिसइंफेक्शन, कहीं भी अगर संक्रमण हो गया तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो हर एक चीज़ है उसको डिसइंफेक्टेंट करना पड़ता है। और वो जो डिसइंफेक्टेंट है वो काफ़ी टाइम केमिकल की जगह यूवी रे का भी इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रे से भी हम कीटाणुओं को मार सकते हैं। और ऐसा ही एक यूवी डिसइंफेक्शन टावर बनाया है। यूवी डिसइंफेक्शन टावर बनाया गया है किसके द्वारा? ये बनाया गया है DRDO, हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट का वो है DRDO। इनके द्वारा क्या बनाया गया है? अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर। ठीक है, तो फिर चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे एक ऐप के बारे में बताया गया है कि ये जो ऐप है CHD कोविड, ये किसने लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने ये CHD COVID, ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है किस लिए? कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और उस ऐप का नाम क्या है? CHD, चंडीगढ़ का CHD और कोविड एक साथ मिलाकर CHD कोविड। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमने सभी सुना है। मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस, और मैक्स बूपा का नया MD एंड CEO बने हैं कृष्णा रामचंद्रन। MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैक्स बूपा बने हैं कृष्णा रामचंद्रन। ठीक है, कृष्णा रामचंद्रन बने हैं ये मैक्स बूपा का MD एंड CEO। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए रशिया ने एक सैटेलाइट आर्कटिक क्लाइमेट को पर्यवेक्षण करने के लिए, आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए रशिया ने एक प्लान लॉन्च किया गया है रशिया के द्वारा। वो है आर्कटिका M। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। उस सैटेलाइट का नाम है आर्कटिका, ARKTIKA, आर्कटिका M। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए। रशिया ने किसने लॉन्च किया है? रशिया ने लॉन्च किया है आर्कटिक क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए आर्कटिका M। ठीक है, होप
आपको याद रह जाए ये सब कुछ। फिर चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोजगार योजना है। देखिए कोविड-19 के वजह से हमारे देश में तो इकोनॉमी का तो बुरा हाल है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे लड़ने के लिए, इस स्थिति से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम लाया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा एक स्कीम लाया गया है, उसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, और ये लाया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, हम सभी जानते हैं MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम सभी जानते हैं। वहाँ पे 100 दिनों का काम प्रोवाइड किया जाता है। 100 दिनों का मैंडेटरी काम सभी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाए हैं उसमें 120 दिनों का एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। ये 120 दिनों का, ये आप याद रखना है आपको। तो किस गवर्नमेंट ने लाया है? इसे लाया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कितने दिनों के लिए है? ये 120 दिन के लिए है। मतलब 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे गारंटी है। और यहाँ से एक और सवाल भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का CM कौन है? हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है श्री जयराम ठाकुर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। एंड हम ये सोच रहे हैं कि आप ज़रूर इसे लिख लिया होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। और आप अगर ऐसा ही और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि हर एक आपका जो सवाल आएगा एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के रिलेटेड, वो सभी यहाँ से आएंगे। तो कीप फॉलोइंग अस, कीप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।